हमारे देश में अनेकों राजा प्रतापी राजा हुए। उन्होंने अपने देश के प्रति बहुत ही सराहनीय है। उसी में एक हमारे जो है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृ थे। वो अपने प्रजा से अति ही प्रेम करते थे। उनकी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियां के बावजूद होते हुए भी उन्होंने तीसरी शादी की। जो तीसरी शादी थी कि उनका नाम जो है कि था, उनका नाम रानी पिंगला था। तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित राजा भर्तृ और बैराग की कहानी हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृ अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि उनकी सुंदरता और प्रेम से सब कुछ भूल गए थे कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे प्रजा कैसे हैं, और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा भर्तृ पत्नी मोह में अपना कर्तव्य को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृ ने गोरखनाथ की उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने एक फल दिया और कहा कि हे राजन, यह फल अगर आप खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे और आपकी सुंदरता बनी रहेगी और आपके बुढ़ापा आपके पास कभी नहीं आएगी। यह चमत्कारी फल है, आप इसे ग्रहण कीजिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। यह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन पे बहुत ही ज़्यादा मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी, जिससे मैं जिससे आज प्रेम करता हूँ उसे सदा ही मुझसे प्रेम करता रहूँगा। यह सोचकर राजा ने रानी पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृ पर बल्कि नहीं उसके राज्य के कोतवाली पर मोहित थी और उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा यह फल यदि कोतवाली खाएगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाएं को पूर्ति करेगा। रानी यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाली को दे दिया। वह कोतवाली एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदा जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि यह जवान और सुंदर बनी रहूँगी तो पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही गंदा काम करती रहूँगी और ऐसे ही मेरी हर जगह अपमानित होती रहूँगी। नरक का सामना जीवन से मुक्ति मिलेगी। इस फल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देते हैं, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी प्रजा को करते हैं। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर बहुत अचंभित रह गए, क्योंकि यह फल तो मैंने अपनी पत्नी रानी पिंगला को दिया था। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाली ने दिया। भर्तृ ने तुरंत कोतवाली को बुलाया और सख्ती से पूछने पर कोतवाली ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया था, क्योंकि रानी पिंगला हमसे अति प्रेम करती हैं। जब भर्तृ को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृ के मन में बैराग जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृ ने 12 वर्ष तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृ की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। इधर राजा भर्तृ के मन में बैराग जागता है और वे गुरु गोरखनाथ की दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। गोरखनाथ उनकी राजसिक वृत्ति को देकर दीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। अंत में इस बात पर तैयार होते हैं
कि राजा रानी से माँ कहकर शिक्षा मांगेंगे। राजा जोगी वेश धारण करेंगे, हाथ में सारंगी लेकर महल के द्वार पर अलख जगाते हैं। रानी साम देवी राजा को जोगी वेश में देखकर परेशान हो जाती हैं। वह राजा से इनकार करके उसे कहती हैं कि तुम राजा हो, अपने घर पे आ जाओ। राजा का हठ देखकर राज में रहकर तपस्या करने के लिए कहती हैं। राजा रानी से गंगा वही है आने के लिए मांग करती हैं। रानी अपने सत से गंगा को वहाँ लाया जाता है। तब राजा तीर्थ स्थलों की परीक्षा की दुहाई देते हैं। रानी गंगा को वापस भेज देती हैं। अतः गुरु गोरखनाथ को रानी को समझाकर राजा भर्तृहरि को साथ लेकर वन की तपस्या के लिए चल जाते हैं। फिर वो जो है कि आगे एक गुफा में गए और वहाँ पे उन्होंने तपस्या चालू कर दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। योगी राज भर्तृहरि नाथ की कठोर तपस्या से इंद्रदेव को भय हो गया कि कहीं यह मेरा सिंहासन न प्राप्त कर ले। इसलिए इंद्रदेव ने राजा भर्तृहरि नाथ की तपस्या भंग करने के लिए ब्रज अस्त्र का प्रहार किया। अपने तप के प्रभाव से योगी राज भर्तृहरि ने अपने एक हाथ से वज्र का प्रभाव शिला के ऊपर रोककर निष्प्रभाव कर दिया। आज भी गुफा में ऊपरी शिला पर उनके हाथों का निशान प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह महान ज्ञानी जीव मुक्त योगी हैं। इस स्थान पर उन्होंने कठोर तपस्या करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की। वह शरीर की छोटा और वायु सम्मान हल्का बनाकर कभी हरिद्वार कभी उज्जैन इत्यादि गुफा स्थानों पर प्रकट हो जाते थे और कभी दोनों स्थानों पर एक समय प्रकट हो जाते थे।